हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैंने दिया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज का जो भी पढ़ना है। तो पहले देखो, अगर इसमें से मैं करंट आई निकालता हूँ, आई वन है, तो ये किरचॉफ लॉ से सेटिस्फाई करेगा करंट लॉ। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, आई वन है। अब तुम्हें सोचना है कि यहाँ से करंट जाएगा इधर या फिर नहीं जाएगा। बट हमको पता है कि बैटरी से जितना करंट एंटर करते हैं उतने करंट निकलता है, बैटरी से कभी करंट चेंज नहीं होता है। तो बैटरी में कितना करंट निकल रहा है, आई वन, यहाँ पे निकलेगा कितना एंटर कर रहा है, आई वन, यहाँ पे कितना निकलेगा, आई वन। तो उसका मतलब इधर से कितना करंट आया होगा, आई वन। तो मतलब इसमें करंट कितना है, जीरो है। तो मतलब यहाँ से जो करंट निकला सिर्फ ऐसे ही घूम गया। सिमिलरली इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ आई टू, सेम चीज है, यहाँ भी करंट कितना है, आई टू है। अब इसमें भी एंटर कितना करना चाहिए, आई टू करना चाहिए। इस वाला ब्रांच में कितना जाएगा, आई टू, उसका मतलब इसमें भी करंट कितना गया, जीरो। तो मतलब ए बी ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। तो आई वन आई टू निकाल देते हैं पहले। आई वन आई टू अगर देखेंगे तो यह तो वन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। टोटल वोल्टेज कितना है, 10 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 4 6 प्लस 1 7। तो ये हो गया 10/7। सिमिलरली आई टू देखो कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना 4 है, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 2 1 2, मतलब ऐसे करंट जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 5 6, तो 2/3। सर ये गड़बड़ हो गया, 4 तो 6, हाँ ठीक है। तो ये आई वन आई टू मिल गया मेरे को पोटेंशियल किससे चाहिए, बी और सी के बीच में चाहिए। तो अगर उनको पता है कि पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो सी से स्टार्ट करो। मैं क्या लिखूंगा, वी सी, और ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -2 × I1। अब इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में जब ए के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सी से हमको कहाँ पे पहुंचना है, बी तरफ पहुंचना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैटरी का हायर से लोअर जा रहे हैं, तो -3। और यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है, तो इसीलिए इस वाले जो रजिस्टर है उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है, इक्वल टू वी बी। तो अब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो वी सी -2 I1 कितना है, 10/7, -3 इक्वल टू वी बी। और वी सी माइनस वी बी कितना हो जाएगा, 20/7 प्लस 3 इक्वल टू 41/7। और ए से बी में देखो ध्यान से, ए से बी में, ए से स्टार्ट करोगे बी में लिखेंगे, तो वी ए -3, और इसमें करंट कितना है, जीरो है, इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी कितना हो गया, 3। सिमिलरली सी से डी देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है तुम्हें टोटल, तो क्या लिखेंगे, वी सी -2 I1 -3, उस वाले रजिस्टर के लिए जीरो है, -I2, यहाँ पे रजिस्टर कितना 1 है, इक्वल टू वी डी। अब बाकी तो सबको पता है, I1 I2 का वैल्यू पता है, तो वी सी माइनस वी डी कितना हो जाएगा, 3 + 2 I1 + I2। तो बाकी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसको लिखो, हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आज का पढ़ेंगे। जो हमने बाकी किया था, लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़े थे हम लोग ने, बैटरी तक पढ़ा था। अब वो कम्बिनेशन ऑफ बैटरी और उसका सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज वो पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेल, कम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे रजिस्टर को सीरीज पैरेलल में ऐड करते हैं, उसी टाइप का बैटरी का भी हम सीरीज पैरेलल कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा बैटरी रहेगा तो क्या कर सकते हैं, उसका सीरीज पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। तो पहला सीरीज है देखो, तो सपोज ऐसा है बैटरी, तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, क्योंकि करंट सेम रहेगा। सपोज इसका है आई वन, ई वन आर वन, ई वन क्या ईएमएफ है, आर वन क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये कितना है, E2, R2, E3, R3, E4, R4। तो अब इसका इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, तो ई इक्विवेलेंट लिखेंगे। देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये क्या +E4, लोअर से हायर जा रहे हैं यहाँ पे, +E3, +E2, +E1। तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 +E2 +E3 +E4। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो रजिस्टर तो ऐड हो जाएगा, तो कितना R1 +R2 +R3 +R4। मतलब इसको अगर कॉम्बिनेशन करेंगे, एक बैटरी में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा EEQ, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, REQ। मतलब चार बैटरी को हम हटा के एक बैटरी कर लिया। बट इसमें ध्यान से देखो,
तो ये सारे बैटरी एक ही जैसे ऐड हुआ है, मतलब इसका लोअर इसका हायर से ऐड हुआ है, इसका लोअर इसका हायर से ऐड हुआ है, तो ऐसे करके ऐड हुआ है। अगर मान लो ऐसे होता, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। मैं एक बैटरी को उल्टा लगा दिया, E1 R1 E2 R2। अब इसमें अलग क्या है देखो, कि जो नीचे 3 वाला बैटरी है वो उल्टा लगा हुआ है, क्योंकि ये सारे एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है। बट E3 वाला बैटरी क्या है, उल्टा लगा हुआ है। तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे और इसको एक बैटरी में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से अगर स्टार्ट करेंगे क्या लिखोगे, प्लस E4, मैं लिखता हूं यहाँ पे E4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस E3, और प्लस E2 प्लस E1। बट आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा देखो, रेजिस्टर हमेशा ऐड होगा, रेजिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है, दो रेजिस्टर सीरीज में रहेगा तो हमेशा ऐड होगा। बट बैटरी का सीरीज कनेक्शन करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसका पोलैरिटी कैसा है, उसको बोलते हैं पोलैरिटी। मतलब ये पॉजिटिव वाला है पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव वाला है नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो अगर रेजिस्टर रहेगा तो इसका जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ऐड होगा, बट जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगा। तो कैसे कनेक्शन है उसको भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारे एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट हुआ है, बट ये क्या है उल्टा है, तो उसका इक्विवेलेंट बैटरी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सपोज मान लो 4 बैटरी है या फिर 5 बैटरी है, ऐसे सबका ई डॉट आर है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देखो, ये तो सब सेम टाइप का आर्डेड हुआ है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 ई, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 आर। बट अगर सपोज देखो एक को मैंने उल्टा कर दिया, कोई एक उल्टा कर देता हूं, एक एक ही उल्टा कर रहा हूं बस, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देखो, क्या एक माइनस होगा, करके देखो कितना आएगा, ई ई ई ई ई, तो क्या लिखेंगे देखो, प्लस ई, सेकेंड वाला प्लस ई, थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे माइनस ई, फोर्थ वाले के लिए प्लस ई, फिफ्थ वाले के लिए प्लस ई, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया देखो कितना आया, 3 आया, 4 ही नहीं 3 है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर एक पोलैरिटी उल्टा करेंगे तो कितना कम हो रहा है 3, बट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 आर। आर इक्विवेलेंट कोई चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोलेगा इफ आउट ऑफ m cells n are connected in opposite polarity, m cells of E and R अपोजिट पोलैरिटी, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। पहले इसको लिख के जल्दी से लिखो और इसको बताओ कितना होगा, कि टोटल M सेल से और N को हमने उल्टा पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी मतलब ऐसे उल्टा कनेक्शन किया, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये तुम्हें करके बताना है। बट पहले इसको जल्दी से लिखो और इसको निकालेंगे फिर। E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देखो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखो इसका एनालॉजी मैं ले रहा हूं, अगर देखो 5 है, 5 सेल्स है, उसमें से एक उल्टा कनेक्टेड है, एक उल्टा कनेक्टेड है ना ये वाला, तो अब कितना होता है 3 हो जाता है। 5 से एक उल्टा कनेक्टेड है तो 3 है, तो उसका मतलब क्या, एक तो नेगेटिव होगा उसके बाद एक कैंसिल भी करेगा, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे टोटल कितना एम है, तो कितना उल्टा कनेक्टेड है एन है, तो कितना हो जाएगा एम माइनस 2 एन इंटू ई, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाएगा एम इंटू आर, तो ये आंसर है। मतलब यहाँ से अगर एक बैटरी बनाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे यूज करेंगे, एक तो पैरेलल पढ़ेंगे ही, बट उससे पहले एक क्वेश्चन करता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके भी हम सर्किट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सपोज तो ऐसे क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूंगा करंट निकालना है इसको,
तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमको पता है किरचॉफ लॉ से लगा सकते हो, बट अभी देखो इक्विवेलेंट बैटरी का कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, किरचॉफ लॉ लगाना नहीं पड़ेगा, ऐसे देख के आंसर बता दोगे कितना है। देखो अगर इन दोनों बैटरी को हम सीरीज में ले लेता हूँ, क्योंकि इस रजिस्टर को यहाँ से ट्रांसफर कर सकता हूँ, रजिस्टर का सेम ब्रांच में पोजीशन को ट्रांसफर कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दो, सेम ब्रांच में। ऐसा नहीं कि अगर वो कोई पैरेलल सर्किट है तो उसको ट्रांसफर कर दिया, अगर सीरीज में है सेम ब्रांच में रजिस्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देखो, 10 प्लस कितना हो जाएगा 15, कॉमा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे रजिस्टर कितना हो गया 2, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया 2। अब इक्विवेलेंट करंट बता दोगे, एक ही बैटरी हो गया ना, करंट कितना हो जाएगा 15 बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 5 5 10, तो 1.5 एम्पियर। तो तुम्हारा काम आसान हो गया, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट बैटरी लगा के हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको लिखो, हम नेक्स्ट पैरेलल पढ़ेंगे। हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, ऐसा है, अगर बैटरी ऐसे रहेंगे, मतलब ये E1 R1, तो ऐसे अगर बहुत सारे बैटरी रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम पैरेलल बोलेंगे, क्योंकि इसका इन दोनों सेम पॉइंट में कनेक्टेड है। तो पैरेलल के लिए थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, जो अगर इसको पूरा रिप्लेस करके एक बैटरी में अगर कन्वर्ट करेंगे, ई क्यू कमा आर ई क्यू, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। तो ई क्यू कितना हो जाएगा देखो, ऐसे लिखना है E1/R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, ऐसे बाय 1/R1 भी है ये है। तो ये है ए क्यू। आर क्यू कैसे निकालेंगे, ये सारे रजिस्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल है, ऐसे याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो पैरेलल है तो 1/R क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ऐसा करके हो जाएगा। और इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं, अगर बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ, इसमें ध्यान से देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे बैटरी एक टाइप का कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैंने सारे को प्लस ऐड किया हूँ। अगर मान लो इसमें एक बैटरी उल्टा हो जाता है पोलरिटी, तो उसको माइनस मानेंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है देखो, कि ये सारे बैटरी क्या है सेम टाइप का कनेक्टेड है, तो सारे प्लस करेंगे। अगर एक बैटरी उल्टा कनेक्टेड रहता तो हम क्या करते माइनस करते, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं ई क्यू समेशन ऑफ ई आई बाय आर आई बाय 1/RI का समेशन, और आर ई क्यू कितना हो जाएगा 1 बाय, या फिर 1/R ई क्यू, ऐसे लिखता हूं। ये तो आर इक्विवेलेंट निकालना कोई टफ नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। बट ई इक्विवेलेंट में याद रखना है, ई आई बाय आर आई बस समेशन ऑफ 1/RI। तो एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। सपोज मैं बोलूंगा ऐसा एक बैटरी है, पहले हम सेम पोलरिटी वाला ले रहा हूँ, फिर हम दूसरा पोलरिटी वाला लूंगा। तो मान लो ये 4,1 6,2 और 8,2। तो ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 बैटरी है और 3 रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका अगर हम फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देखो, 4/1 E1/R1, 6/2 E2/R2, 8/2 बाय, नीचे भी ऐड करना है इसको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 प्लस 3 प्लस 4 बाय, नीचे कितना हो जाएगा 1/2 1/2 मिलकर 1 1 प्लस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा देखो, अच्छा अच्छा 11/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये तो हम निकाल सकते हैं, 2 और 2 पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 1 1 और 1 पैरेलल है तो 1/2, ठीक है। तो उसका मतलब ये जो बैटरी बनाएगा
ऐसा हो जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 11/2 कॉमा 1/2। ठीक है, अगर मान लो सेम क्वेश्चन को मैं उल्टा लेता, यहाँ पे कर रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा, या फिर यहाँ पे कर देता हूँ। तो नीचे वाला को मैं उल्टा ले रहा हूँ ऐसे, ये कितना है 4,1 है, ये कितना है 6,2 है, ये कितना है 8,2। अगर इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे ई इक्विवेलेंट, तो क्या लिखेंगे देखो 4/1 प्लस 6/2 माइनस 8/2। ध्यान से देखो, अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव माना हूं तो ये 4/1 6/2 सेम टाइप का है, और इसको नेगेटिव मान लिया, ये कितना है -8/2। बाकी रेजिस्टेंस कभी ऐड नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसका, पहले इसको लिख लो जल्दी से, फिर इसको और क्वेश्चन करेंगे हम। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, और हम, हाँ उसमें और एक चीज है जो कि तुम याद रखोगे, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखो, अगर सेम बैटरी, इक्वल टाइप ऑफ बैटरी कनेक्टेड है पैरेलल में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ध्यान से देखो। अगर सेम टाइप ऑफ बैटरी, सिमिलर बैटरी, और पैरेलल में कनेक्शन किया हूं ऐसे, कितना भी है कैलकुलेशन करके देख लेंगे। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, कैलकुलेशन करके देख लेना कि सिमिलर बैटरी अगर रहेगा, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, ई आएगा। अगर सिमिलर बैटरी पैरेलल में रहेगा, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। और बट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो आर 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 पैरेलल में तो कितना हो जाएगा R/3, तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा। बट अगर सिमिलर बैटरी सीरीज में रहेंगे, अगर सिमिलर बैटरी ऐसे सीरीज में रहेंगे, तब क्या हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3E, 3R। उसका मतलब क्या है, अगर सेम वोल्टेज का बैटरी को हम पैरेलल में रखेंगे, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, ई आएगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, या फिर कर देता हूँ। देखो, अगर E/R, नहीं तो लगेगा ऐसे ही बोल रहे सर, बाय 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो कितना हो जाएगा 3E/R बाय 3/R, कट गया, सो ये आ गया। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल के बैटरी को अगर पैरेलल में रखेंगे, इसका इक्विवेलेंट बैटरी कितना आएगा, ई आएगा, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R/3 है। अगर बोलोगे सर अगर इतना ज्यादा बैटरी यूज किया हमने और उसका इक्विवेलेंट तो सेम आया, जनरली बैटरी को क्यों ऐड कर दे, ताकि हम पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे कुछ टर्च लाइट में ऐसे दो दो बैटरी लगाते हैं, एक बैटरी लगाएंगे तो जलेगा नहीं, मतलब क्या, उसको उतना पोटेंशियल चाहिए जलाने के लिए। तो सेम चीज है यहाँ पे, अगर तीनों लगा रहे तो बट इसका इक्विवेलेंट ये आ रहे, बट पैरेलल लगाने से क्या होगा, सिर्फ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। इसका एप्लीकेशन तुम्हें पावर पावर जो पढ़ेंगे पावर में मिलेगा। बट अभी इतना याद रखो कि पैरेलल में अगर लगाएंगे, इक्विवेलेंट ये आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/3 है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें बैटरी का पोटेंशियल तो बढ़ रहा है इक्विवेलेंट, बट इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है बेसिकली पैरेलल और सीरीज लगाने का। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने चेंज कर दे, कब, जब हमको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना है तो पैरेलल में लगा देते, अगर बैटरी को बढ़ाना है, पोटेंशियल बढ़ाना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो फिर सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन। अब अगर ध्यान से देखेंगे, एक और क्वेश्चन देता हूं, करके देखो कितना आ रहे हैं। इक्विवेलेंट बैटरी कितना होगा बताओ, राइट साइड में क्वेश्चन लिखा हूं, इसका इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, ताकि तुम्हें कुछ अलग नजर आएगा, तो मैं ये बताऊंगा क्या है, करके बताओ। लास्ट वाले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12/3 प्लस 24/6 माइनस 36/2 बाय 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, तो कितना हो गया देखो, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 18 बाय, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 1, तो ये कितना हो गया -8। सही है ना कैलकुलेशन, देखो।
12/3 4 है, 24/6 कितना है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, 4 है, तो ये कितना है -10। अब आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 6 3 और 2 पैरेलल करेंगे, 6 3 मिलकर कितना 2 2 2 मिलकर कितना है 1 है। अब माइनस का मतलब समझो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिया था। ये माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या है कि हम देखो किसको हमने पॉजिटिव लिया, 12 को पॉजिटिव लिया, और मतलब ये बड़े वाला पोलैरिटी जिस तरफ है वो क्या पॉजिटिव है, और इसको हमने नेगेटिव लिया, उसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, मतलब उसका पॉजिटिव पोलैरिटी कौन सा रहेगा, इस तरह रहेगा, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव माना था, हमारा आंसर क्या नेगेटिव आया, मतलब ये क्या हो गया 10, 1। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आता तो हम क्या करते, जो बड़ा वाला प्लेट है पॉजिटिव जिसको माने थे उसी डायरेक्शन में रखते, बट क्या है नेगेटिव आया, मतलब क्या हमने जिसको नेगेटिव माना था उसी डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है समझो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती बच्चों इसमें करते हैं, अगर नेगेटिव आ जाएगा तभी पोलैरिटी अगर चेंज नहीं करोगे तो आंसर गलत है। ठीक है, तो तुम्हें देखना है आंसर क्या पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का डायरेक्शन है, हाँ तो कोई बोल रहा है कि आई डू इट बाय टेकिंग 36 पॉजिटिव, हाँ 36 अगर पॉजिटिव मान के करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या नाम है, एवरीथिंग फॉर यू, किसका है ये, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया शायद। अब सोचो कि सर्किट जो बना रहे थे हम उसमें मैंने टाइप 5 छोड़ दिया था, तो यहां पर भी पढ़ रहे, ये क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी यूजिंग इक्विवेलेंट बैटरी। तो कई बार इसको यूज करने से भी सर्किट छोटा हो जाता है, तो इक्विवेलेंट बैटरी का एक क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं जो सीरीज में बताया था, तो उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको बहुत जगह में यूज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट बैटरी का अगर कंसेप्ट लगाओगे तुम्हारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। जैसे देखो सपोज मैं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन तो कराया था सीरीज का, मान लो ये 10, 1 है, ये 4, 1 है, ये 2 है, ये 4 है। सपोज बोलेंगे इसका पोटेंशियल चाहिए हमको, क्या करंट चाहिए, तो करंट क्या लिखोगे इसमें, अगर करंट ऐसे जा रहा है जो बड़े वाला बैटरी से निकालेंगे तो करंट क्या लिखेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा इस सर्किट में, देखो इन दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों अपोजिट में है तो मैं इसको बड़ा मान रहा हूं, तो 10 - 4 बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 1 + 2 + 4, 1 + 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा 10 - 4 6/8 और 3/4। तो ये हो गया सिंपल सर्किट। अब पैरेलल के लिए देखते हैं, अगर ऐसा रहेगा, अगर मैं बोलूंगा इसमें करंट कितना चाहिए, देखो इसको हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, किरचॉफ लॉ से कर सकते हो I1 I2 निकाल के, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो जाएगा, ये 2 मतलब रेजिस्टर ऐसे आ जाएगा 10 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 1, और यहाँ पे R है कितना है 2 है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहला मेथड क्या किरचॉफ लॉ से कर सकते हो, सेकेंड क्या है नोडल लॉ से कर सकते हो, थर्ड क्या है इक्विवेलेंट बैटरी। कोई मेथड से कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसे तो करने के लिए नोडल लॉ बेस्ट होता है, बट अभी मैं इक्विवेलेंट बैटरी लगा कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या मैं इस पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट कंसेप्ट में लगाऊंगा, बैटरी का कंसेप्ट लगाऊंगा, क्योंकि इसमें 2 बैटरी है पैरेलल में भी है, तो इसका ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन देखो गलती होगा तो बताना, 10/2 + 6/1 बाय 1 + 1/2, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3/3/2,
तो कितना 8 इंटू 2/3, तो 16/3। आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा देखो, पैरेलल है दोनों, डायरेक्टली लिखता हूँ 2/3, तो उसका मतलब ये सर्किट कन्वर्ट होके क्या हो गया, ऐसे हो गया। और ये कितना 16/3 कॉमा 2/3, और एक रेजिस्टर कितना है 2 है। अब इसमें करंट निकालो, ये तो इजी हो गया, करंट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस बैटरी ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2/3 प्लस 2, तो ये हो गया आंसर मेरा। ठीक है, तो ये मैंने इक्विवेलेंट बैटरी लगा के सॉल्व किया। तो जैसे तुम्हारी इच्छा, क्वेश्चन जैसे लगेगा ऐसे करना क्वेश्चन, तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी मेथड में करना है, तो जो तुम्हें अच्छा लगेगा करो। या नोडल लॉ लगा भी सकते हो यहाँ पे, नोडल लॉ लगा के दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे नोडल लॉ लगाता हूँ। सपोज दोबारा सर्किट बना के दिखाता हूँ, देखो तो क्या लिखेंगे इसमें, सपोज मैं इसको जीरो मान लिया, या फिर इसको जीरो मान लेता हूँ, किसी को जीरो मान सकते हो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V-6, इस पॉइंट का पोटेंशियल V-10, तो I1 I2 और ये है तुम्हारा I3, तो I1 क्या लिखेंगे, तो I1 क्या लिखोगे V-10/2, I2 क्या लिखेंगे V-6/2/1 प्लस I3 क्या लिखेंगे V/2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो V आ जाएगा, बाकी करंट आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कि इक्विवेलेंट बैटरी लगा के भी करंट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा। अगर इसमें हमको करंट चाहिए हर एक ब्रांच में, देखो बहुत सारे बैटरी लगा दिया, अपना मन से डाटा दिया हूँ, आज आंसर अजीब से आ सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, या फिर किरचॉफ लॉ नहीं लगाएंगे, इसमें हम नोडल लॉ कैसे लगाएंगे बताओ, इसमें हम नोडल लॉ कैसे लगाएंगे। मेरा पर्पज क्या है, इसको सॉल्व करना है इजीली, इसको नोडल लॉ कैसे लगाएंगे। तो नोडल लॉ लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ देखो। तो बेसिकली नोडल लॉ क्या होता है कि पोटेंशियल लिखना है, बट यहाँ पे तो पोटेंशियल अगर लिखोगे यहाँ पे जीरो मान लिया, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। तो इसका हर एक कर्नर का पोटेंशियल अगर लिखने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेरिएबल तो निकाल नहीं सकते। तो पहले क्या करते हैं पहले देखो ये जो 4 वाला बैटरी और 2 वाला बैटरी, ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में, सेम करंट जा रहा है इसमें से, तो ये क्या है तुम्हारा सीरीज में है। अगर सीरीज में है इसका इक्विवेलेंट निकाल देते तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट बैटरी, 8 + 4 कितना है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे 12, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 3 है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस ऐसे ही रखा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सर्किट। और इसमें भी सेम टाइप का देखो 6, और ये क्या हो जाएगा देखो, सॉरी गड़बड़ है, यहाँ पे देखो ये 4 आ रहा है इधर से, बट ये क्या है +4 है, यहाँ पे कितना है -8 है। तो क्या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से देखो थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान समझो। यहाँ से अगर जाएंगे तो +8 -4, तो क्या हो जाएगा ये +4 हो जाएगा। और बट रेजिस्टेंस कितना है 3 है, 4,3। और इसका जो क्या रहेगा, फिर से लेकर देखो, अगर हम इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाएंगे, एक दो स्टेप और करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले मैं इस बैटरी को यहाँ पे लिखता हूँ, ये 4 है, ये 1 है, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ इस वाले बैटरी को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा कुछ। देखो यहाँ पे रजिस्टर को यहाँ पे ले लिया मैंने, सीरीज कनेक्शन होगा तो पोजीशन चेंज कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये 8 है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2 है। अगर सीरीज कनेक्शन रहेगा तो हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा सर्किट। सिमिलरली इसको भी चेंज कर देते हैं पहले। पहले देखो ये तो सेम टाइप का है, ये इजी है, ये तीन ऐड हो जाएगा जल्दी से। और यहाँ पे कितना है 1 है, और ये क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐसे हो जाएगा। और 6 + 2 कितना है 8 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 3 है। फिर से एक बार सर्किट बनाता हूँ, यहाँ पे देखो
इन दोनों को देखो क्या लिखेंगे, किसका हायर पोटेंशियल है, गड़बड़ है यहाँ पे, किसका हायर पोटेंशियल है, ये 4 है ये 8 है, तो इक्विवेलेंट यहाँ से अगर जाएंगे तो क्या लिखेगा तुम 8 - 4, तो मतलब यहाँ से जो बैटरी बनेगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं। कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल करेंगे, यहाँ पे देखो ये 8 है ये 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 3 है, और नीचे का रेजिस्टेंस है कितना है 2 है, और यहाँ पे देखो ये हो गया मेरा सर्किट। फिर इसको और एक बार रिड्यूस करते हैं, क्या देखो इन दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ऐसे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 कितना है 5 4, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 3 रजिस्टर सीरीज में है, ये 1 है 1 3, और यहाँ ऊपर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4 2 6, तो ये हो जाएगा ऐसे सपोज। अब तो इजी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो फाइनल सर्किट क्या हो गया, मतलब मैंने यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, बट किस ऐसे करके ऐसे, तो अब तो इजी हो जाएगा। अब नोडल लगाने कोई 0 0 0, ये बी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 4 है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है -8 है, तो I1 I2 I3 लिख सकते हैं, ये तो हमको पता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है 0 है, तो I1 क्या लिखेंगे B-4/5 प्लस B/2 प्लस B प्लस 8/6 0। अब देखो ये इतना बड़ा सर्किट है, उसको लास्ट में हमने नोडल लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में जाता है, इंजीनियर बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम जल्दी बना सकते हैं। अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, इसमें 3 वेरिएबल आएगा 2 वेरिएबल आएगा, सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें हमको 3 स्टेप करना पड़ा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया, अगर तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे देख के कर सकते हो, तुरंत तुरंत कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। लिख लो इसको, रोटेट नहीं किया पोलैरिटी, पोलैरिटी नेट पोलैरिटी निकाला, नेट वो बैटरी कितना हो जाएगा करंट है ना, नेट पोलैरिटी निकाला। देखो ये यहाँ से जाओगे अगर, ये कितना है +8 है, यहाँ से कितना है -4 है, अगर यहाँ से हम इक्विवेलेंट बैटरी निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ से इक्वल निकालने की कोशिश करोगे, इधर से जाओगे तो कितना है +8 है, लोअर से हायर जा रहे हैं, यहाँ पे कितना है हायर से लोअर जा रहे हैं, तो नेट कितना आया मेरा +4 आया, यहाँ पे तो +4 हुआ ना, यहाँ से जाओगे तो उनको क्या दिखेगा +4 दिखेगा। तो पोलैरिटी रोटेट नहीं करते, तो नेट पोलैरिटी लिखते हैं, समझ में आ गया। आंसर करके बताओ जल्दी से कितना आएगा, तुम्हारा मर्जी कोई मेथड से करो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इक्विवेलेंट बैटरी निकाल के करना है, चाहो तो किरचॉफ से लगा सकते हो, नोडल लॉ लगा सकते हो, बट ऐसा लगाना है जो कि जल्दी होगा। सोचो क्या करना है उसको, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये भाई यार देखो फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले क्या करते कैलकुलेशन इजी करने के लिए इन चारों को सीरीज में ले लेते, तो ये कितना हो जाएगा 4E और 4R, नीचे भी ऐसा ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4E, 4R, तो इसको मैं सर्किट बना लेता हूँ, ध्यान से देखो 4E, 4R, ये कितना है 2R है, नीचे कितना है 4E, 4R। अब ध्यान से देखो कि इन दोनों सीरीज पैरेलल है, कौन सा बैटरी ये और ये पैरेलल है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट बनाएंगे, हमको पता है कि इसलिए मैंने बताया था अगर सेम बैटरी रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका नेट भी कितना होता है सेम होता है 4E हो जाएगा, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, 4R पैरेलल में, और नीचे कितना है 2R है, तो अब करंट क्या हो जाएगा देखो, अब तो करंट लिख सकते हो I = 4E/4R + 2R, ये है आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। आर माइनस आर नहीं होगा, कभी आर प्लस आर होगा। रेजिस्टेंस कभी माइनस नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, ये है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। इसीलिए करने का टाइम दे रहा हूं ताकि खुद करोगे तब पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, पता है बच्चों को। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल दो, काम हो जाएगा तुम्हारा बस। इसका इक्विवेलेंट बैटर निकालो, कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है, जल्दी से बताओ। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। ये इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10/2। अगर इसको प्लस मान लो, -6/1 प्लस 4/2 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 -6 प्लस 4/2। तो कितना, 9 - 6 3/2। तो उसका मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, ये है। हाँ, ये अब इंपॉर्टेंट है पोलैरिटी कैसे लेंगे। हम कौन सा वाला पोलैरिटी पॉजिटिव लिए, राइट साइड वाला पोलैरिटी पॉजिटिव लिया तो आंसर भी मेरा पॉजिटिव आया। तो मतलब कौन सा पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, तो ये है 3/2 कॉमा आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 1/2। अब सर्किट तो ओपन है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी ए -3/2 इक्वल टू बी बी। तो बी ए माइनस बी कितना हो गया, 3/2। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। -6/1। ओ गड़बड़ है। ठीक ठीक। 1/2 है। थर्ड वाला का आंसर बताओ अभी। सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला बताओ। अब देखो इसने क्या दिया है, थर्ड वाला का आंसर बताता हूँ। देखो वी ए माइनस वी कितना दिया, 16 दिया है। मतलब हायर पोटेंशियल कौन सा है, वी है। वी भी क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो करंट कैसे पास करेगा। सपोज मैं मान लिया यहाँ पे करंट आई गया, और इसमें करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे कितना I1 है, यहाँ पे कितना है I माइनस I1 है, और ये वी भी है। तो ये हो गया। अगर ऐसा कोई पार्ट ऑफ सर्किट दिया रहेगा तो तुम्हें किरचॉफ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि नोडल लॉ लगाएंगे उसके लिए तीनों डायरेक्शन में करंट चाहिए। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब ये बोला है 16 वोल्ट दिया है, तो वी ए से वी भी तो लिखो। क्या लिखेंगे, वी ए -4I -9 I माइनस I1। किसके लिए, इसके लिए। और फिर यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि ये I1 आई मिलके यहाँ पे हो जाएगा -4I। और यहाँ पे बैटरी कितना था, 3 -3 इक्वल टू बी बी। अब ये एक पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, आई और I1। तो नीचे यहाँ पे एक लूप लगा देते कहीं पे भी, या फिर नीचे ऐसे करके यहाँ पे पहुंच सकते हो, ये भी कर सकते हो। या सपोज मैंने एक लूप यहाँ पे मान लिया, तो लूप 2 के लिए क्या लिख, ये लूप 2 है, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो -2I1, फिर वो उल्टा हो गए +1 × I माइनस I1 +9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वी ए माइनस भी दिया हुआ है 16, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सर्किट का सारे क्वेश्चन हो गया, हमारा सर्किट एनालिसिस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ते हैं कि करंट कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर, ये सब वगैरह पढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी तक असाइनमेंट 4 तक कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आज मैं और एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट 5। तो असाइनमेंट 5 तो सारे क्वेश्चन बना सकते हो।